हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। नॉर्सेट का प्रिपरेशन एकदम 100% फुल तैयारी के साथ आप लोग कर रहे होंगे। तो अभी जो टाइम है आप लोगों का ज़्यादातर रिवीजन का टाइम है और एमसीक्यू प्रैक्टिस करने का टाइम है और इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने का टाइम है। जैसे कि मैंने बताया था कि आपको मैं 500 एमसीक्यू इमेज बेस्ड क्वेश्चन करवाऊंगी, जिसमें कि क्या है, एक क्लास हमारा पीवाईक्यू का चलता है, एक इमेज बेस्ड का चलता है। ये 6 नंबर का इमेज बेस्ड का क्लास है। अगर किसी ने प्रीवियस क्लास नहीं देखा है तो वो जा करके हमारे चैनल पे देख सकता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंचते रहे। क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को, और फीडबैक क्लास में पार्टिसिपेट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज हम लोग फिर से देखेंगे इमेज बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। इमेज बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। उसमें क्या है कि आप लोगों को जितने भी पीवाई की जो इम्पोर्टेंट इमेज बेस्ड क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो चीज़ें हम पढ़ेंगे और फिर पूछे जा सकते हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। आप हमारे क्लास में बने रहिए और खुद ही देखिए कि क्लास जो है कितना इंफॉर्मेटिव है कि नहीं है। और किसी को भी अगर कोई कोर्स और कोई टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ से STM के अकेडमी डाउनलोड करिए और वहाँ से आप मिनिमम कॉस्ट और प्राइस में जो है आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, कोर्सेज ले सकते हैं या PDF ले सकते हैं किसी भी बुक का, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं बिना किसी देरी का, बिना किसी डिले का, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास हमारा। और आज का क्लास है हमारा सबसे पहले क्वेश्चन कैसे। आज का हमारा सबसे पहले क्लास है आइडेंटिफाई द इमेज, ठीक है। क्या करना है कि जो इमेज जो दिया है वो उसको आइडेंटिफाई करना है कि क्या है ये इमेज जो है किस चीज का। ऑप्शन नंबर ए सेंट्रल लाइन, ऑप्शन नंबर बी PIC, ऑप्शन नंबर सी डायलिसिस कैथेटर, ऑप्शन नंबर डी सक्शन कैथेटर। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए कि क्या हो जाएगा, ठीक है। फटाफट आंसर कर दीजिए क्या हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट क्लास की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक पेशेंट जो है, इनको जो है यहाँ पे लगा हुआ है एक कैथेटर। ये कौन सा कैथेटर है ये आपको बताना है, ठीक है। आंसर कर दीजिए फटाफट क्या होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, तो फटाफट आंसर ध्यान से देख लीजिए इमेज को, क्या हो गया इमेज, ठीक है। ये हमारा आप ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैथेटर, ठीक है। कौन सा कैथेटर? डायलिसिस कैथेटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। क्लियर है सबको? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ये हमारा क्या है? डायलिसिस कैथेटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आइडेंटिफाई द इमेज, ठीक है। ये कि जो इमेज दिया है ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा इमेज है। ये कौन सा इमेज है आपको आइडेंटिफाई करना है। बच्चे के ऊपर बेचारे को कैप पहना दिया है, ठीक है। ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो क्या देख रहे थे हम लोग कि इमेज बेस्ड क्वेश्चन जो है ये हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन हुड, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन टेंट, ऑप्शन नंबर बी सॉरी ऑप्शन नंबर सी बेड क्रेडल, ऑप्शन नंबर डी फेस मास्क। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए कि क्या हो जाएगा। फटाफट आंसर कर दीजिए क्या हो जाएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑक्सीजन हुड, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट ऑप्शन। ऑक्सीजन हुड जो है हमारा क्लियर ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए बच्चों के ऊपर जो है वो क्या किया गया है कि एक लगाया गया है यहाँ पे। आप देख सकते हैं टेंट जैसे मच्छरदानी जिसको बोल सकते हैं, मच्छरदानी जैसे जैसे मस्कीटो नेट होता है वैसे लगाया गया है बच्चे के ऊपर। इसे हम कहते हैं ऑक्सीजन हुड, ठीक है। क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है आइडेंटिफाई द इमेज। ये जो नर्स जो है या फिर जो भी हेल्थ केयर है, ये एक पेशेंट के साथ जो प्रोसीजर कर रहे हैं, इस प्रोसीजर के बारे में बताना है कि आइडेंटिफाई द इमेज, ठीक है। कौन सा इमेज है, क्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए जॉ थ्रस्ट मैनुअर, ऑप्शन नंबर बी हेड टिल्ट एंड चेन लिफ्ट मैनुअर, ऑप्शन नंबर सी सेलिक्स मैनुअर, ऑप्शन नंबर डी हैमिलिज मैनुअर। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए कि क्या हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या हो रहा है कि देखिए ये सी शेप बना करके क्या कर रही है, हमारा जॉ को जो है ऊपर की तरफ कर रही है और ये चिन जो है इसको ऊपर की तरफ कर रही है और ये जो हेड जो है वो पीछे की तरफ कर रही है। तो ये हमारा क्या हो गया
ये अगर हम देखें, ये जॉ को पकड़ के थोड़ा-सा इसको ऊपर कर रही है, ठीक है? तो ये हमारा क्या कर रही है, ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जॉ थ्रस्ट मैनोवर, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट ऑप्शन। क्लियर है सबको? अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लग रही है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और क्लास को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या सामने दिया है कि आइडेंटिफाई द इमेज। ये जो इमेज दिया है ये आपको आइडेंटिफाई करना है किस चीज़ का इमेज है। ऑप्शन नंबर ए वीटी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी पीवीटी, ऑप्शन नंबर बी वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ऑप्शन नंबर डी आर्टेरियल फिब्रिलेशन। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, ठीक है? यहाँ पे क्या हो जाएगा, वीटी जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट ऑप्शन, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, क्योंकि सॉरी एक ही पे लगाना, ये वाला। ये जो है हमारा एक ऑप्शन वीटी जो है हमारा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। यहाँ पे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो बहुत जल्दी जल्दी फास्ट भाग रहा है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आइडेंटिफाई द इमेज, ठीक है? ये जो इमेज दिया हुआ है इसको आइडेंटिफाई करना है कि ऑप्शन नंबर ए वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, ऑप्शन नंबर बी पीवीटी, ऑप्शन नंबर सी पीवी पीएफ है, या फिर ऑप्शन नंबर डी एएफ है। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए। देखिए हम लोग देखे थे कि क्या होता है कि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में क्या होता है, ये हमारा ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ठीक है? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में क्या होता है हमारा कि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में अगर हम देखें तो यहाँ पे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ठीक है? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हमारा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आइडेंटिफाई द इमेज, ठीक है? यहाँ पे जो इमेज दिया है ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए आर्टेरियल फिब्रिलेशन, ऑप्शन बी भी आर्टेरियल फिब्रिलेशन, आर्टेरियल फ्लटर, ऑप्शन नंबर बी आर्टेरियल फिब्रिलेशन, ऑप्शन नंबर सी वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, ऑप्शन नंबर डी वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए फटाफट, क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर कर दीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे आर्टेरियल फ्लटर, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट ऑप्शन, आर्टेरियल फ्लटर। क्लियर है सबको? यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, आर्टेरियल फ्लटर वो कैसे होगा, क्योंकि क्या होता है, शॉ टूथ अपीयरेंस होता है, यहाँ पे टूथ लाइक अपीयरेंस हो रहा है, पी वेव दिखाई नहीं दे रही है, जो पी वेव है कहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो सही नियमित रूप से अपना जा रहा है, ठीक है? और क्या होता है यहाँ पे, ये जो अगर गैप देखेंगे तो हमारा 250 से लेके 350 होता है, जैसे ये हम क्या कहते हैं, इसलिए हम आर्टियल फ्लटर, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट ऑप्शन, आर्टियल फ्लटर। क्लियर है सबको? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। आइडेंटिफाई द इमेज, ठीक है? यहाँ पे जो इमेज है ये आपको आइडेंटिफाई करना है, ये किस चीज़ का इमेज दिया है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया है वेरिस्को वेन, ऑप्शन नंबर बी वेरिस्कोसील, ऑप्शन नंबर सी कैपुट मेडिकोसाई, ऑप्शन नंबर डी असाइटिस। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए कि क्या हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। और देखिए वेरिस्को वेन की बात करें तो क्या होता है कि जाली नुमा जो होता है वो हमारा वेन जो है वो फैल जाता है, ठीक है? ऐसे ही होता है, थोड़ा-थोड़ा सिमिलर होता है, लेकिन वो हमारे क्या होता है, पेरी-पेरी में होता है, ठीक है? लोअर लिम्ब में वो दिखता है। फिर यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैपुट मेडुसाई, ठीक है? कैपुट मेडुसाई में क्या होता है कि ना अम्ब्लाइकस जो है, ये अम्ब्लाइकस जो है इसके चारों तरफ जो है ये हमारे चारों तरफ फूली हुई क्या होता है, हमारा सुपरफिशियल पोर्टल पोर्टल हाइपरटेंशन के कारण होता है, ठीक है? सुपरफिशियल वेन जो है यहाँ पे फूली हुई दिखता है, और ये क्यों होता है, पोर्टल हाइपरटेंशन के कारण होता है। किसके कारण होता है? पोर्टल हाइपरटेंशन के कारण होता है, ये आप लोग याद रखना। इसे हम कहते हैं हम, या फिर ये लीवर सिरोसिस में भी देखने को मिलता है, ठीक है? किसमें देखता है, लोअर सिरोसिस और पोर्टल हाइपरटेंशन में। इसे हम कहते हैं कैपुट मेडुसाई, ठीक है? क्लियर है सबको? ये अम्ब्लिकस के चारों तरफ देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। देखो वेरिकोसिल में क्या है, यहाँ पे हेल्दी टेस्टिकल्स है और यहाँ पे वेरिकोसिल है, देखो।
देखो ये इमेज यहाँ पे दिया है, ठीक है। यहाँ पे वेरिस्को वेन देखो, यहाँ पे जालीनुमा जो है यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये जालीनुमा जो है ये वेन आपको दिखेगा, वेरिस्को वेन कहते हैं। स्पाइडरमैन जैसे जो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, वेन दिखेगा। ये नॉर्मल ब्लड फ्लो है और ये नॉर्मल वैल्यू है, नॉर्मल वेन है। यहाँ पे देखो एबनॉर्मल ब्लड फ्लो, यहाँ पे ब्लड फ्लो की दिक्कत आती है, ठीक है। ये डैमेज बल्ब है और यहाँ पे वेरिस्को वेन हो जाता है, यहाँ पे ब्लड जो फ्लो जो है सही से नहीं होता, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, वेरिस्को वेन कॉज करता है। क्लियर है सबको? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आइडेंटिफाई द इमेज। ठीक है, ये जो इमेज आपके सामने दिख रहा है ये आपको बताना है कि क्या है इमेज, कौन सा इमेज है, किस चीज का। ऑप्शन नंबर ए, आइडेंटिफाई द इमेज कैट पो रिट्रैक्टर। ऑप्शन नंबर बी, मिरर रिट्रैक्टर। ऑप्शन नंबर सी, नेजल। ऑप्शन नंबर सी, नेजल रिट्रैक्टर। ऑप्शन नंबर डी, एट इज रिट्रैक्टर। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। अगर हम इसका आंसर देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कैट पो रिट्रैक्टर। ठीक है, कैट पो रिट्रैक्टर होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं नीचे कि कैट पो रिट्रैक्टर क्या होता है। यहाँ पे देखो, ये क्या होता है कि एक फॉक लाइक इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, क्या होता है हमारा कैट पो रिट्रैक्टर जो होता है वो फॉक लाइक इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे फॉक वाला चम्मच हम यूज करते हैं वैसे ही। ठीक है, क्या होता है, फॉक लाइक इंस्ट्रूमेंट होता है। और ये देखो यहाँ पे जो रिट्रैक्टर स्किन ड्यूरिंग टर्मिनल क्या करते हैं, ये लेड सर्जरी और कार्मिनल सैक के लिए यूज करते हैं। किसके, कार्मिनल सैक और लेड सर्जरी के लिए, लीड सर्जरी में यूज किया जाता है। ठीक है, और ये क्या होता है, पॉक लैक्रिमल वुंड रिट्रैक्टर होता है। और इसे क्या करते हैं, इसे हम कहते हैं टर्मिनल्स बेंट इनवर्ड। और यहाँ पे क्या होता है, फॉक लाइक इंस्ट्रूमेंट ये होता है। क्लियर है सबको? फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। बहुत ज़्यादा अगर डिटेल देखेंगे तो फिर हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। फिर हमारा ऑप्शन में दिया था एक, यहाँ पे क्या दिया था हमारा, यहाँ पे अगर हम देख लेते हैं कि मॉरिस रिट्रैक्टर। ठीक है, मॉरिस रिट्रैक्टर किसे कहते हैं, तो आप यहाँ पे देख लीजिए, ये ऐसे होता है और ऐसे जा करके यहाँ पे फावड़े के जैसे बेंड होता है। ठीक है, इसे कहते हैं मॉरिस रिट्रैक्टर। ये किस पे यूज होता है, यूज वाइल मेकिंग द क्लोजिंग एब्डोमिनल इंसिजन फॉर इजी वर्किंग द डीपर लेयर। ठीक है, जो डीपर लेयर होता है उसको क्लोज करने के लिए एब्डोमिनल लेयर का इंसिजन लगाते हैं, उसमें इंसिजन जो ये डीपर लेयर पे काम करने के लिए इंसिजन लगाते हैं क्लोज एब्डोमिनल का, उसको उसमें इसको यूज किया जाता है, यूज टू रिट्रैक्ट द पेक्टोरलिस मेजर। पेक्टोरलिस मेजर जो मसल्स होता है उसको रिट्रैक्ट करने में, और MRMPM टू बेटर विजुअलाइजेशन ड्यूरिंग एक्सिलरी डाइसेक्शन में काम आते हैं। ठीक है, एक्सिलरी डाइसेक्शन के बेटर विजुअलाइजेशन के लिए भी इसको यूज किया जाता है। क्लियर है सबको? तो चलिए ये नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे सामने जो क्वेश्चन ये जो दिया हुआ है ये कौन सा इमेज है, ये जो इमेज दिया है ये आप जल्दी से जल्दी बता दीजिए कौन सा इमेज है। क्लास को जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर ये हम देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नेजल रिट्र, ये तो लिखा ही नहीं जा रहा है, ये हमारा क्या है, नेजल रिट्रैक्टर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है, नेजल रिट्रैक्टर। ध्यान से इमेज सबको याद रखना किस चीज़ का है, किस चीज़ का इमेज है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया है, आइडेंटिफाई द इमेज। ये इमेज जो है आपको आइडेंटिफाई करना है किस चीज का इमेज है। ऑप्शन नंबर ए, ईवीडी सेट। ऑप्शन नंबर बी, आईसीडी सेट। ऑप्शन नंबर सी, ईबीटी सेट। ऑप्शन नंबर डी, सीपीबी सेट। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए क्या होगा। चलिए फटाफट आंसर कर दीजिए कि क्या होगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो ईवीडी का मतलब होता है कि एक्सटर्नल वेंटिलेटर ब्रेन। ठीक है, यहाँ पे क्या, एक्सटर्नल वेंटिलेटर ब्रेन का सेट होता है। ठीक है, और ये ड्रेन का क्या करते हैं, हमारा वेंटिलेटर ड्रेन, डी फॉर ड्रेन होता है, एक्सटर्नल वेंटिलेटर ड्रेन सेट होता है, जिसमें क्या होता है कि ब्रेन एक स्टेराइल ड्रेन सिस्टम होता है, जिसमें ब्रेन के आर्टिकल्स में जो सेरिब्रो सीएसएफ फ्लूइड जो जमा हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकालने के लिए यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड ईवीडी सेट। ठीक है, एक्सटर्नल वेंट्रिकल ड्रेन सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ऐसे सेरेब्रोस्पाइसियस जो है वो ज्यादा हो जाता है ब्रेन के वेंट्रिकुलर्स में, उसमें से निकालते हैं। ठीक है, ताकि इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो है वो भी कम हो सके। और इसमें किस चीज में ये इंडिकेशन होता है, इसका हाइड्रोसेफेलस होता है इसका इंडिकेशन। हो गया।
इसका इंडिकेशन हम लोग देख रहे थे कि क्या होता है, हाइड्रोसेफेलस होता है, ठीक है। हाइड्रोसेफेलस और इंक्रीज आईसीपी, और क्या होता है, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज, और क्या होता है, ये जो है सीएनएस इंस्पेक्शन, ये सारे जो है इंडिकेशन हो जाते हैं, ठीक है। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि आइडेंटिफाई द इमेज, ठीक है। यहाँ पे जो सीरीज दिया है, ये इमेज के बारे में बताना है कि ये किस चीज का इमेज है आपका। तो ऑप्शन नंबर ए इंसुलिन सीरीज, ऑप्शन नंबर डी एनोक्साप्रेनिन, ऑप्शन नंबर बी ट्यूबरक्लाइसिलिन, ऑप्शन नंबर सी ट्यूबरक्लाइसिलिन, ऑप्शन नंबर डी एएसटी सीरीज। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, एनोक्साप्रिन सीरीज, ठीक है। क्या है हमारा, एनोक्साप्रिन सीरीज है, ठीक है। और नेक्स्ट हम ट्यूबरक्लीन सिरिंज पे देख लेते हैं कि ट्यूबरक्लीन सिरिंज कैसा होता है। देखो ये होता है हमारा ट्यूबरक्लीन सिरिंज, ठीक, इंसुलिन सिरिंज, ठीक है। सॉरी, इंसुलिन सिरिंज है, ये हमारा हो गया इंसुलिन सिरिंज, जिससे हमें यूनिट यहाँ पे दिया रहता है 10, 20, 30, ये सारे यूनिट दिए रहते हैं। इसको हमको उस हिसाब से जैसे प्रिस्क्रिप्शन होता है वैसे हम लोग देते हैं डॉक्टर को। फिर नेक्स्ट देखते हैं हमारा ट्यूबरक्लीन सिरिंज। ये देखो ट्यूबरक्लीन सिरिंज ये होता है हमारा, देखो इससे होता है, ठीक है। कैसे होता है हमारा ट्यूबरक्लीन सिरिंज, ऐसे होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट डिस्कार्टेड इन फॉलोइंग, ये वाला बिन जो दिया है कलर के साथ, ये कौन सा वेस्ट डिस्कार्ड करेंगे। ऑप्शन नंबर ए सिरिंज, ऑप्शन नंबर बी स्काल्पेल, ऑप्शन नंबर डी लैंसेट, ऑप्शन नंबर बी ब्लड बैंक। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए कि कौन सा सिरिंज जो है इसमें, क्या इसमें जो है इस कलर के बिन में जो है हम डिस्कार्ड करेंगे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी डी ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ब्लड बैग जो है वो हम डिस्कार्ड करेंगे, क्योंकि ये येलो है, एनाटॉमिकल वेस्ट यहाँ पे डिस्कार्ड करते हैं, ठीक है। ये हमारा येलो बीन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आइडेंटिफाई द इमेज। ये देखो सी सी टाइप से बना हुआ है, ये आइडेंटिफाई करना है। तो ये मत जाके सी से ये मत कह देना कि साइटोटॉक्सिक है, ठीक है। ये बिल्कुल भी साइटोटॉक्सिक नहीं है। अगर आपको याद या ना आया है तो साइटोटॉक्सिक तो याद रखना, लेकिन अपोजिट में याद रखना, ये तो नहीं होता है कि बराबर याद रखना, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, बायो हजार्ड्स, किसका इमेज है हमारा, बायो हजार्ड्स का सिंबल है, ठीक है। क्लियर है। ये जो है टारगेट हाई में भी ये क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं। ये वाला जो इमेज दिया है ये हमारा रेडिएशन हजार्ड्स का है। ये देखो पंखे चल रहे हैं, रेडिएशन में पंखा याद रखना, रेडिएशन हजार्ड से, ठीक है। और भी देख लेते हैं हम। देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो सारे सिंबल दिए हुए हैं। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट जो है डेंजर दिया हुआ है, ठीक है। सेकंड वायरस का, ऐसे वायरस है, और ये जो है पॉइजन है। और यहाँ पे स्टेप डाउन है, यहाँ पे वेट पेंट है, यहाँ पे हाई वोल्टेज है, यहाँ पे क्या है सोशल डिस्टेंसिंग ऐसे दिया है। तो ये वाला सिंबल जो है स्लिपरी फ्लोर है। ये वाला रिस्क फॉर एक्सप्लोरेशन एक्सप्लोजन है। यहाँ पे हाईली फ्लेमेबल है, यहाँ पे सिंबल रोटेटिंग पार्ट है, यहाँ पे बी वेव डॉग है, यहाँ पे क्या है हेड इंजरी है। और यहाँ पे अगर सिंबल देखें तो मूविंग पार्ट है, ऑप्शन नंबर कोल्ड है, यहाँ पे डू नॉट इंटर है, हॉट है, यहाँ पे स्टेप डाउन है, ये क्या है सोशल डिस्टेंसिंग है। और ये यहाँ पे स्टेप, यहाँ पे देखें तो क्या हो गया, ओरेशन हो गया, ठीक है। ये सारे जो है हमारा सिंबल दिए हुए थे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द इमेज। ये जो इमेज दिया है ये आपको आइडेंटिफाई करना है किस चीज का इमेज है। ये हमारा किस चीज का इमेज है, पीएमओ लाइन का, ठीक है। ये हमारा क्या है, पीएमओ लाइन का इंसिजन है। कहते यहाँ पे जो इमेज दिया है ये पीएमओ लाइन का इमेज दिया हुआ है, ठीक है। क्लियर है सबको। ये देखिए यहाँ पे सेंट्रल वेनस लाइन कैथेटर लगा हुआ है। यहाँ पे पेशेंट को क्या है, सेंट्रल लाइन कैथेटर लगा है। ये क्या है, सेंट्रल वेनस कैथेटर इज स्पेशलाइज आईवी लाइन कैथेटर होता है। इंसर्टेड इनटू लार्ज वेन में इंसर्ट किया जाता है। बॉडी के सेवरल वेन यूज करते हैं सेंट्रल लाइन के लिए। वेनस कैथेटर इंक्लूडिंग दोज रिकॉर्डिंग द शोल्डर सब क्लेवियन वेल, शोल्डर के पास जो यूज करते हैं वेन वो क्या है, सब क्लेवियन वेन है। नेक के पास जो यूज करते हैं वो हमारा जुगलर वेन है। और ग्रोइन एरिया में जो यूज करते हैं वो हमारा क्या है, फेमोरल वेन। तो तीन यूज करते हैं वेन, सब क्लेवियन वेन, सेवरल, और क्या होता है जुगुलर वेन और
ग्रोइंग फेमोरल वेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द इमेज। ये जो इमेज दिया है ये आपको बताना है किस चीज़ का इमेज है। ऑप्शन नंबर ए यंकर कैथेटर, ऑप्शन नंबर बी सक्शन कैथेटर, ऑप्शन नंबर सी वाई के वाई एडेप्टर, ऑप्शन नंबर पीएमओ। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट ऑप्शन। ये जो है वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्या है हमारा, ये हमारा हाँ, ऑप्शन हो जाएगा यंकर कैथेटर, ठीक है। यंकर कैथेटर, ये ध्यान से याद रखना, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। आप टेस्ट वगैरह भी देंगे, इसमें भी पूछा जाएगा। यंकर कैथेटर क्या होता है कि यंकर कैथेटर डिस रिजिडिटी कैथेटर होता है। दिस इज द रिजिड कैथेटर डिजाइन फॉर बोथ इमरजेंसी एंड रूटीन एयरवे मैनेजमेंट के लिए डिजाइन किया जाता है, और बोथ सर्जिकल और प्री हॉस्पिटल सेटिंग में भी इसका यूज किया जाता है। द डू कैनॉट कैथेटर इज यूनिकली डिजाइन टू facilitate the suction assisted laryngoscope and airway determination, ठीक है। ये क्या करता है कि laryngoscope को और airway determination को क्या करता है, डिकॉन्टामिनेशन को क्या करता है, फैसिलिटेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आइडेंटिफाई द इमेज है तो बहुत इजी है, क्योंकि अभी आजकल तो बहुत लोगों के घर में मिल जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए स्कालपेल हो गया, ऑप्शन नंबर बी लेंसेट, ऑप्शन नंबर सी नीडल, ऑप्शन नंबर डी लैंडस लैंटस। तो ये हमारा क्या होता है, लैंसेट सीजर लैंसेट नीडल होता है, ठीक है। क्या होता है हमारा लैंसेट नीडल होता है। ये शुगर के पेशेंट में शुगर चेक करने के लिए यूज किया जाता है। बहुत लोग, आप लोग हॉस्पिटल में करते हो तो नीडल से कर लेते हो, लेकिन यहाँ पे जो है ये शुगर के पेशेंट के पास घर में मॉनिटर करने के लिए भी रहता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, लैंसेट नीडल होता है। देखिए ऐसे शुगर चेक किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरे से रिलेटेड आइडेंटिफाई द इमेज। यहाँ पे जो दिया हुआ है ये इमेज बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए नॉर्मल लंग्स, ऑप्शन नंबर बी ट्यूबरक्लोसिस सिलोकोस ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन नंबर सी सिलोकोसिस, ऑप्शन नंबर डी निमोनिया। ये हमारा क्या है, ट्यूबरक्लोसिस का लंग्स है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या हो गया, एयर भर गया है, तो ये हमारा क्या हो गया, ट्यूबरक्लोसिस लंग्स हो गया, ठीक है। इमेज जो है वो किसका दिया है, ट्यूबरक्लोसिस। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन। अब देखते हैं सिलिकोसिस क्या होता है, उसका भी इमेज देख लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, सिलिकोसिस हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, सिलिकोसिस का एक्सरे हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, निमोनिया का। ये हमारा निमोनिया का, यहाँ पे देखिए क्या हो गया है, ये यहाँ पे ये व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, ये यहाँ पे क्या है, ब्लैक दिख रहा है। ये वाला एरिया भी जो है ब्लैक दिख रहा है, ये निमोनिया में होता है, ठीक है। याद रखना, ये हमारा हो गया निमोनिया का इमेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आइडेंटिफाई द इमेज। ऑप्शन नंबर ए ईपीयू इंजेक्शन, ऑप्शन नंबर बी हेपेरिन, ऑप्शन नंबर सी लैंटस इंजेक्शन, ऑप्शन नंबर डी पेंटावायलेंट। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए किस चीज का है ये, क्या है ये हमारा क्या हो जाएगा, लेंटस इंजेक्शन है। क्या हमारा लेंटस इंजेक्शन है, ठीक है। इमेज एकदम अच्छे से याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए ये जो इमेज दिया हुआ है इसके बारे में आपको बताना है कि ये कौन सा इमेज है। ऑप्शन नंबर ए विलियम एयरवे, ऑप्शन नंबर बी गुडल एयरवे, ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है, एनपीए एयरवे, ऑप्शन नंबर डी बहरमान एयरवे। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए कि कौन सा एयरवे है। यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगा हमारा, विलियम एयरवे, ठीक है। कौन सा एयरवे हो जाएगा हमारा, विलियम एयरवे हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट ऑप्शन। क्लियर है सबको। देखिए आप लोगों का जो है यहाँ पे जो है आप लोगों का जो है वो हम पूरा क्लास जो है क्लियर करवा रहे हैं, ठीक है। ताकि इमेज बेस आपका कंप्लीट हो पाए, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था। तो हम लोग जल्दी से जल्दी सारे इमेज बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ताकि बिना किसी डिले के जो है वो हमारे इमेज बेस्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को जल्दी से जल्दी लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बिल्कुल भी ना भूलें शेयर करना, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहे, हमारे चैनल पे जुड़े रहे हमारे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि सामने जो है वो कौन सा गॉज का नीडल जो है वो यूज किया कैनुला जो है वो यूज किया गया है इस पेशेंट में। ऑप्शन नंबर ए 20 गॉज, ऑप्शन नंबर बी 18 गॉज, ऑप्शन नंबर सी 22 गॉज, ऑप्शन नंबर डी
16 गॉस। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए कितने नंबर का कैनुला यूज किया गया है पेशेंट को यहाँ पे जो है वो ग्रीन कलर का कैनुला यूज किया गया है और ये कैनुला जो है वो आपका है 18 गॉज का कैनुला। ठीक है, ये इमरजेंसी में या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए ओवर बहुत ज़्यादा फ्लूइड स्पीड में देना रहता है, तब हम यूज करते हैं 18 गॉज का कैनुला। 20 गॉज का कैनुला जो होता है वो हमारा होता है, सॉरी, तो 80 गॉज का होगा। 20 गॉज का जो होता है वो हमारा पिंक होता है। 22 गॉज का होता है वो हमारा ब्लू होता है और 16 गॉज का ग्रे होता है। 26 का येलो होता है जो पीडियाट्रिक के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये सारे हमारा कैनुला का रिकॉर्ड हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि आइडेंटिफाई द इमेज। ठीक है, ये जो इमेज दिया है आपके सामने, ये आइडेंटिफाई करना है किस चीज़ का इमेज है, ये बताना है आपको। तो ये हमारा किस चीज़ का इमेज है। ऑप्शन नंबर ए विलियम एयरवे, ऑप्शन नंबर सी बी गुडल एयरवे, ऑप्शन नंबर डी एनपी एयरवे, ऑप्शन नंबर डी बारमान एयरवे। ये किस चीज़ का इमेज है ये आपको बताना है। देखिए गुडल एयरवे भी ऐसे ही होता है, लेकिन वहाँ पे ये ऐसे नहीं होता है। ये वाला जो होता है ये कैसा होता है, हमारा पे कलर कोडिंग होती है। यहाँ पे गुडल एयरवे होता है और उसकी वजह से विलियम एयरवे जो देखे थे यहाँ पे ये डेप्थ जैसे था, यहाँ पे थोड़ा गहरा था। ठीक है, जो यहाँ पे इसमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये जो है मतलब इसमें से गुडल नहीं है, बारमान नहीं है, सॉरी गुडल नहीं है, विलियम नहीं है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वेरमान एयरवे। ठीक है, क्या है हमारा वेरमान एयरवे। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट ऑप्शन। क्लियर है सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आइडेंटिफाई द इमेज। ठीक है, ये जो एयरवे यूज कर रहे हैं ये इमेज बताना है कि आपको किस चीज़ का इमेज है। ऑप्शन नंबर ए विलियम एयरवे, ऑप्शन नंबर बी गुडल एयरवे, ऑप्शन नंबर सी एनपीए एयरवे, ऑप्शन नंबर डी बेरमान एयरवे। जैसे कि हम लोग ये सारे एयरवे पढ़ चुके हैं तो अब हमारे पास एक ही एयरवे बच जा रहा है। इसमें गुडल भी पढ़ लिया, विलियम भी पढ़ लिया, बेरमान भी पढ़ लिया। ये हमारा सी हो जाएगा ऑप्शन एनपीए एयरवे, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि यहाँ पे एक पेशेंट जो है वो लेटे हुए हैं। ठीक है, ये कौन सा पोजीशन इनको दिया गया। ऑप्शन नंबर ए रोज पोजीशन, ऑप्शन नंबर बी स्लीपिंग पोजीशन, ऑप्शन नंबर डी रैम रैम्पेड पोजीशन, ऑप्शन नंबर डी डूरंट पोजीशन। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए कौन सा पोजीशन दिया गया है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, रैम्पर्ड पोजीशन, रैम्प्ड पोजीशन दिया गया है पेशेंट को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन, रैम्पर्ड पोजीशन दिया गया है पेशेंट को। अब हम बताते हैं आपको नेक्स्ट इसके बारे में देखते हैं। ये रैम्पर्ड पोजीशन क्या होता है हमारा, देखिए यहाँ पे रैपिड एयरवे मैनेजमेंट जो पोजीशनर होता है, रैपिड एयरवे मैनेजमेंट पोजीशनर रैम्प्ड पोजीशन जैसे सिस्टम इज ए न्यू पोजीशनिंग सिस्टम कहते हैं विच हैज बीन एलिवेटेड द मोरबिड ओबेज पेशेंट फॉर द बेरियाट्रिक सर्जरी। ये किस में करते हैं, जो मोरबिड मोबिडी मॉर्बिडली ओबीज पेशेंट जो होता है जिसका बेरियाट्रिक सर्जरी है उसके एयरवे के लिए हम ऐसे पोजीशन देते हैं। ठीक है, टू बी इफेक्टिव हो और जो कंटेन स्पेशली डिजाइन इन्फ्लेटेबल चेम्बर और वुड बी फ्लेड विद द कंप्रेस एयर और नाइट्रोजन। ठीक है, स्पेशली डिजाइन किया जाता है। ठीक है, क्लियर है सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि ये जो इमेज दिया है ये आइडेंटिफाई करना है किस चीज़ का इमेज है। ऑप्शन नंबर ए टी ट्यूब का हो रहा है पेशेंट को, ऑप्शन नंबर बी टी ट्यूब हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी सी टी ट्यूब, ऑप्शन नंबर बी बी टी ट्यूब। ठीक है, चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए क्या हो रहा है पेशेंट को। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी टी ट्यूब लगा रहा है, ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब पेशेंट को लगा रहा है। ठीक है, ये ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब है। ठीक है, याद रखना ये ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब है। तो आज क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि थोड़ी-सी मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो उतनी वॉइस जो है बहुत लो आ रही है। आप लोगों को फिर क्लास लेने में इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। फिर मतलब आप बोलोगे कि क्या आवाज़ ही नहीं आ रही है। इसलिए आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो और अगर क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्लास को लाइक करना भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करें और बने रहें हमारे साथ। ऐसे ही हमारे चैनल पे और कोई भी नोटिफ़िकेशन के लिए जो है आप, हाँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नोटिफ़िकेशन मिलता रहे और आपका हमारे क्लास देखने के लिए और हमारे हमें सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे क्लास का कमेंट बॉक्स में फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट बॉक्स में फीडबैक भी दिया करें। क्लास आपको कैसा लगता है, इमेज आपको कैसी लगती है, इमेज बेस्ड क्लास आपको कैसी लगती है, कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि और ज़्यादा इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आने चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में पार्टिसिपेट करो ताकि हमारे भी एनर्जी बने रहे और हम ऐसे ही अच्छे-अच्छे कंटेंट आपके लिए लेकर के आते रहें। तो चलिए आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। And thank you for watching.